बस्तर में लगभग 4 दशक हो गए हैं माओवाद को, ज़्यादा भी हो गए होंगे थोड़े बहुत। और माओवाद को ख़त्म करने के लिए तमाम जंग चलाए जा रहे हैं, तरह तरह की स्कीमें लगाई जा रही हैं। इस दौरान जो है, इस बात का जिक्र बहुत बार होता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब सड़क का निर्माण किया जाएगा तो सरकार की पहुंच होगी, सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी और फोर्स भी पहुंचेगी और लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लोग जो है माओवाद की तरफ जो प्रभावित हैं उसे छोड़कर सरकार की तरफ रुख करेंगे। और इसी विचारधारा को रखते हुए सरकार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सड़कों का निर्माण कर रही है। लेकिन इसी नक्सलवाद की आड़ में अधिकारी मलाई खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बस्तर में नक्सलवाद है जिसका दंश भोग रहा है कौन? तो सिपाही, आखिरी सिपाही, क्योंकि उसके सीने पे बंदूक की गोली लगती है। और उसके अलावा मुझे कभी कभी फील आता है कि बाकी के जो अधिकारी हैं वो रोज़ मन्नत मांगते होंगे कि भगवान कुछ भी हो जाए, बस्तर से नक्सलवाद ना ख़त्म हो, क्योंकि नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा तो उनको ज़मीन पे जाके ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके काम की जांच हो सकती है, उनके काम को देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। और जब तक नक्सलवाद है तब तक कौन देखने वाला है? ऊपर वाला है, और ऊपर वाला ज़मीन पे आएगा नहीं और अधिकारी मज़ा मारेंगे। पूरी बात आप समझिए, कहानियाँ बहुत सुना चुका। दरअसल मैं अभी सुकमा ज़िले के गगनपल्ली और मरईगुड़ा के क्षेत्र में घूम रहा हूँ। गगनपल्ली का नाम मैं हमेशा सुना करता था, बड़ी बड़ी माओवादी घटनाओं से लेकर, बड़े माओवादियों की उपद्रव से लेकर और साथ ही साथ लगातार उनके मूवमेंट को लेकर गगनपल्ली का नाम बहुत सुना हूँ, सलवा जुड़ूम के समय से सुनता आ रहा हूँ। तो ऐसा लगा कि ये इलाका माओवाद से बुरी तरह से प्रभावित है। लेकिन अब इस इलाके में सड़क का निर्माण हो रहा है, हो चुका है, सन को देखेंगे। अभी मैं यहाँ आया हुआ था तो इस बोर्ड पर नज़र पड़ी। पहले आपको बोर्ड विधिवत पढ़ के सुनाता हूँ, फिर तस्वीरें दिखाता हूँ, तो आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि ज़मीन पे क्या है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सड़क का नाम है L101 मराईगुड़ा से धुरगुड़ा। हालांकि मैं जहाँ खड़ा हूँ आसपास के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो बताया कि भैया ये तो गगनपल्ली है, मरईगुड़ा तो आगे पड़ेगा। मरईगुड़ा आगे पड़ेगा ना भैया? हाँ, तो कुछ ग्रामीण हैं जो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये तो गगनपल्ली है। तो गगनपल्ली में ही ये बोर्ड लगा दिया गया है कि मरईगुड़ा से धुरगुड़ा के बीच सड़क बनाई जाएगी। इसकी कुल लंबाई है 1.95 किलोमीटर, जिसकी लागत है 102.20 लाख, मतलब 1 करोड़ लगभग, मेरे ख्याल से यही होगा। 102 मतलब 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ये सड़क है। प्रारंभ करने की तिथि है 26/11/2020, पूर्ण करने की तिथि भगवान जाने। मतलब शुरू तो हो गया है, पूरा कब होगा ये भगवान ही जाने। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें समय सीमा पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ठेकेदार नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी बना सकता है, बस्तर के अंदर कोई भी कुछ भी कर रहा है। अवधि 9 माह, 9 माह में इसको पूर्ण करना था। मतलब 2020 में जो सड़क पूरी शुरू हुई होगी 9 महीने में पूरी हो जानी चाहिए थी। नक्सल प्रभावित है तो 2, 4, 5, 6 महीने और खींच लो। कार्यपालन यंत्री का नाम है श्रीमान AK राठौर जी, और नीचे लिखा है भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित परियोजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। अब उसके बाद इस बोर्ड में क्या लिखा है? इस बोर्ड में बताया गया है कि वो ताजमहल जैसा सड़क बनाएंगे कैसे। किसी ज़माने में यहाँ के जो विधायक हैं, जो अभी आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं सड़क, हमारी सरकार आएगी तो ऐसी बनेगी हेमा मालिनी के गाल जैसी। हालांकि हेमा मालिनी ने इस मामले पर कई बार ऑब्जेक्शन जताया है कि मेरी गाल की तुलना सड़क से करना गलत है। लालू जी ने इसकी शुरुआत की थी। खैर, वापस आते हैं सुकमा में। तो कवासी लखमा जी ने कहा था हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क बनाऊंगा, हेमा मालिनी का गाल दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये ताजमहल जैसी सड़क का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सड़क का नाम मरईगुड़ा से धुरगुड़ा, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको वहाँ बताई थी। इसमें 4 नग पुल भी बनेंगे और इसका लेयर ऐसा होगा, ये अर्दन शोल्डर, जो ये तो टेक्निकल है मामला, मेरे समझ में नहीं आता, आपको समझ में आएगा। GSB है, सॉरी 175 मीटर, G2 लेयर है और G3 लेयर है। ऐसे कई लेयर बनेंगे, फिर 3.0 M, फिर ऊपर जैसा भी है। नीचे लिखा है कि क्या क्या काम होगा। बधान का कार्य, मिट्टी कार्य ट्रक से समतल किया जाएगा और दानेदार उपाधार,
ये बनाया जाएगा, ये भी ट्रक के समतुल्य, मतलब ट्रक जा सकती है। गिट्टीकृत परत WBM घन मीटर ट्रक के समतुल्य। उसके बाद चौथा डामरीकृत परत, ये 6271.81 SQM जो भी होगा। फिर प्राइमर कोट किलोग्राम, टेक कोट इमल्सन किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम क्या है सब नहीं लिखा गया है। पूर्व से मिश्रित PMC 20 मिलीमीटर सील कोट सहित मोटा में, और कुल मिश्रण 00 घन मीटर। तो इस तरह से ये सड़क का निर्माण होगा। और आप यकीन मानिए इतना सारा मिश्रण जब आएगा ना तो सड़क क्यों नहीं बनेगा, हेमा मालिनी के गाल के जैसा चिकना क्यों नहीं बनेगा भैया, इतना शानदार। अब सड़क देख लीजिए, 2020 में ये काम शुरू हुआ था, 4 पुल का निर्माण होना था, और ये सड़क है। अब इस सड़क को देख के क्या बोलूँगा, इस पे क्या जांच करूं, इस पे क्या, क्योंकि बारीकी मुझे भी नहीं समझ में आती, इतना टेक्निकल मैं हूं नहीं, लेकिन इतना गंवार भी नहीं हूं कि इसको ना समझ सकूं। तो ये सड़क देख लीजिए, ये बस्तर के सुकमा ज़िले के अंदरूनी इलाके की सड़क है, और इस तरह से ये 2020 में शुरू हुई ये सड़क बनकर पूरी हो गई है। अगर राठौर जी आज वहाँ पदस्थ होंगे सुकमा के मुख्यालय में, कोशिश करूँगा कि उनसे सवाल करूँ कि भैया ये सड़क कब पूर्ण हो गई और कब इसे ट्रक के चलने योग्य समतुल्य माना जा रहा है। और यहाँ के जो विधायक हैं, जो अब आबकारी मंत्री हैं, कभी मौका मिला तो उनसे भी पूछूंगा कि दादी वो हेमा मालिनी का गाल तो इतना ख़राब कैसे हो गया, जबकि हेमा मालिनी के गाल तो आज भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर इसका तुलना उनके गाल से किया जाएगा तो हेमा मालिनी की वाकई में बेइज्जती कहलाएगी। और कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अधिकारी क्यों मन्नत मांगते हैं। अगर यहाँ नक्सलवाद का दंश नहीं होता तो कसम से बता रहा हूँ अधिकारियों को ना, इसी धूप में जैसे मैं पसीना पोंछ रहा हूँ, पसीना पोंछ के खड़े होकर यहाँ काम करवाना पड़ता। लेकिन अब यहाँ सड़क बन चुकी है, चमचमाती 1 करोड़ 2 लाख की ये सड़क, देखने कौन आएगा। विकास जा रहा था, आज विकास तिवारी आया है देखने कि विकास के नाम पे क्या विनाश हुआ है। रहमत इतनी है कि पेड़ वेड़ नहीं काटें भैया। अच्छा, ग्रामीण क्या शिकायत करें, दिक्कत ये है कि यहाँ कभी सड़क ही नहीं थी, तो ग्रामीणों के लिए ये भी काफ़ी है। कुछ नहीं से कुछ सही, सोचते हैं कि पहले ये भी नहीं था तो चलो यही सही। उनको कौन सा BMW और मर्सिडीज़ में जाना है, उनको तो जाना पैदल ही है। अब थोड़ा सा वो भी विकसित हो गए हैं तो मोटरसाइकिल से, तो उनके मोटरसाइकिल से चलने के लिए ये सड़क काफ़ी है। इसलिए कोई शिकायत भी नहीं करता कि साहब लिखे कहाँ हो, लिखे क्या हो, बनाए कहाँ हो और बनाए क्या हो। लेकिन ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आपको लगे कि बस्तर में वाकई में नक्सलवाद जो है किसी एक की गलती